ओ साडी पाक मोहब्बत पापी है ओ बच्ची अल्लाह आप गवाह जाके सहबा दा नामाद रू ओ फिर पानी पीना आया। आसमान से टूटते तारे को देखकर लोग अपने लिए कुछ बड़ा और अच्छा मांगते हैं, लेकिन कोई भी टूटता तारा शायद किसी को दूसरा अमर सिंह चमकीला नहीं बना सकता। 21 जुलाई 1960 को एक दलित परिवार में जन्म हुआ एक पंजाबी सुपरस्टार धनी राम उर्फ अमर सिंह चमकीला का। दोस्तों, चमकीले का जन्म पंजाब के एक शहर लुधियाना में पड़ते गांव दुगरी में हुआ। चमकीला अपने भाई बहनों में से सबसे छोटा था। मशहूर होने से पहले धनी राम की शादी गुरमेल कौर से हो जाती है, जिसे चमकीला को 2 लड़कियां अमनदीप और कमलदीप होती हैं। चाहत थी इलेक्ट्रिशियन बनने की, लेकिन गरीबी और घर के हालातों ने पहुंचा दिया एक कपड़े की मिल पे। किसे पता था कि एक कपड़े की मिल पे काम करने वाला ये शख्स अभी बहुत मिल के पत्थर नापेगा और कई ऊंचाइयों को छुएगा। तुम्बी, हारमोनियम, ढोलकी बजाने का हुनर रखने वाला चमकीला अब सुन रहा था कपड़े की मिल पे मशीनों की आवाजें। ऐसे में शुरू हुआ चमकीले का पंजाबी गानों को लिखने का सफर। लेकिन इस हीरे को तलाश थी एक जौहरे की। अब चमकीला की पूरी कहानी क्या है, ये सब आज आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। जग्गी टाकीज पर आपको ऐसे अच्छे इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वाले वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आप तक लेके आऊं। एक पुरानी साइकिल पे एक कपड़े में रोटी लपेट के चमकीला निकल पड़ता है एक नई तलाश में। ये पहली मुलाकात थी सुरिंदर शिंदा और चमकीला की, और यहाँ से शुरुआत हुई अमर सिंह चमकीला के पंजाबी गानों को लिखने की, जिन्हें सुरिंदर शिंदा गाते थे। लेकिन ये महज एक शुरुआत थी दोस्तों। कुछ वक्त के बाद चमकीला को एहसास हुआ कि लिखने के अलावा उसे कमाने के लिए कुछ और करना होगा। गायकी का शौक था, इसीलिए अब खुद गाना शुरू किया। बस ये एक कदम और धनी राम देखते ही देखते बन गया पंजाब के 80s के दशक का सबसे बड़ा रॉक स्टार। जब चमकीला चंडीगढ़ के एक बुडैल नियर रामलीला में गया था, तब सनमुख सिंह आजाद थे जो एक लिरिसिस्ट थे। उन्होंने उनका नाम धनी राम से चेंज कर अमर सिंह चमकीला रख दिया, और यहाँ से लोग उनको अमर सिंह चमकीला के नाम से जानने लगे। उस समय पंजाब में ड्यूट सॉन्ग्स को लोग ज्यादा पसंद करते थे। चमकीला ने सबसे पहले जोड़ी सुरिंदर सोनिया के साथ बनाई, जो पहले सुरिंदर शिंदा के साथ गाती थी। उनके साथ चमकीला के 8 गाने रिकॉर्ड हुए। चमकीला ने अपना पहला LP रिकॉर्ड उस समय की HMB कंपनी और चरणजीत आहूजा के म्यूजिक के साथ निकाला। ये LP रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बिका, जिससे चमकीला रातों रात स्टार बन गया। टकुए ते टकुआ गाना उस समय का सबसे बड़ा हिट हुआ। पानी पानी हो गई मित्रा, तक तक सीना धड़के भर जावे मित्रा, टकुआ टकुआ। और फिर 1 साल बाद सुरिंदर सोनिया के साथ चमकीला की ये जोड़ी टूट गई। फिर एक मिस उषा नाम की एक गायिका चमकीला के साथ गाने लगी, मगर उनकी आवाज बहुत पतली और कमजोर थी, चमकीला के साथ सही नहीं बैठी। चमकीला के गानों ने लोगों के दिलों में आग लगा दी। अपने गानों में रोजमर्रा की जिंदगी की बातों को खुल के करने और अपनी बुलंद और सुरीली आवाजों में पिरो देना, चमकीला की इसी अदा ने लोगों का दिल जीत लिया। साल के 365 दिनों में 366 शो करता था चमकीला। ऐसा कहना था ऑथर गुलजार सिंह शौकी का, जिन्होंने चमकीला की बायोपिक आवाज मार दी नहीं को लिखा। लोग उनके लाइव अखाड़ों को इतना पसंद करते थे कि 3-4 मंथ पहले ही 4-4 हजार रुपए देकर बुकिंग कर जाते थे। अब तो नौबत ऐसी आ गई थी कि लोग अपनी शादी तक चमकीला की फ्री डेट्स को देखकर रखते थे। चमकीला को म्यूजिक इंडस्ट्री से कामयाबी और शोहरत नहीं, बल्कि अपना जीवन साथी भी मिला। कई फीमेल सिंगर्स के साथ सुपरहिट एल्बम करने के बाद चमकीला की मुलाकात हुई सिंगर अमरजोत कौर से। 1980s में चमकीला के संपर्क में आई फरीदकोट की जम्पल अमरजोत कौर, जो उस समय पंजाब के एक मशहूर सिंगर कुलदीप मानक के साथ गाती थी। अमरजोत कौर को गाने का इतना शौक था कि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था, क्योंकि घर वाले उसकी सिंगिंग वाले पैशन को पसंद नहीं करते थे। और इस जोड़ी ने फिर लगातार बहुत सारे हिट्स दिए। अमर सिंह चमकीला के फेमस गाने थे पहला ललकारा, टकुए ते टकुआ, हो गई मित्रा, तक तक सीना धड़के भर जावे मित्रा, टकुआ टकुआ। चमकीला ने सिर्फ ऐसे गाने नहीं गाए, उन्होंने बहुत रिलीजियस ट्रैक भी किए, जैसे बाबा तेरा ननकाना, तलवार कलगी तरदी, मैं नहीं किसे तो डरदी हाँ, कंधे सरहंद दिए, कंधे सरहंद दिए, सुन हत्यारिये।
ऐसे धार्मिक गाने करके चमकीला ने उन सभी के मुंह पे ताला लगा दिया था जो कहते थे चमकीला सिर्फ वल्गर सॉन्ग गाता है। इतना गंदा दिमाग, ऐसी बातें लिखता है हम औरतों के बारे में। छी। बेबे तू सुनती है क्या उसके गाने? हाँ, चुप कर सुनती हूँ। शायद ये अश्लीलता का धब्बा भी चमकीला के ऊपर उसकी पॉपुलैरिटी के कारण ही लगा होगा, क्योंकि उस समय सभी सिंगर से ज्यादा चमकीला को ही लोग ज्यादा प्यार देते थे। इसके बाद उसके गानों ने कई पंजाबी फिल्म्स को हिट किया। 1987 में फिल्म पटोला को लोगों ने बहुत प्यार दिया और पंजाबी फिल्म दुपट्टा में किया गाना मेरा जी करदा भी फिल्म को हिट कर गया। उस समय चमकीला साल में सिर्फ सावन के मंथ जून जुलाई में गाने रिकॉर्ड करता था और फिर पूरा साल लाइव शो करता था। चमकीला ने बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई और गरीब बच्चों के स्कूल की फीस भी भरता था चमकीला। ये शायद इसीलिए था क्योंकि चमकीला इतना अमीर होने के बावजूद भी अपनी गरीबी नहीं भूला था। वो समय नहीं भूला था जब वो साइकिल पे अपना सफर किया करता था। अमरजोत के साथ इधर म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुई और उधर लग गया हजूम इन दोनों को साथ में सुनने वालों का। पूरे पंजाब में सिर्फ लोग चमकीला और अमरजोत को साथ सुनना चाहते थे। 23 मई 1983 को चमकीला और अमरजोत ने इस साथ को 7 जन्मों तक निभाने का फैसला किया और शादी कर ली। इस दौरान चमकीला और अमरजोत ने विदेशों में भी शोज किए जिसके लिए इन्हें अच्छे पैसे मिलते थे। ये वो समय था जब किसी और बड़े सिंगर्स को 500 या 1000 रुपए मिलते थे लाइव शो करने के। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कई सिंगर्स को तो अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ा, क्योंकि 1980 से 1988 तक लोगों की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम था, वो था अमर सिंह चमकीला। लेकिन फिर इस चमकीला की चमक ना जाने किसे खटक गई। 4 मार्च 1988 को दिन का समय था। दिन के 2 बजे पंजाब के मैसमपुर में चमकीले का लाइव शो था। लोग बेसब्री से चमकीला और अमरजोत कौर का इंतजार कर रहे थे। किसी भी वक्त गाड़ी आके रुकने वाली थी जिसके इंतजार में लोग नजरें बिछाए बैठे थे। माहौल त्योहार जैसा था। इतने में एक गाड़ी आके रुकी जिसमें से चमकीला और अमरजोत कौर उतरे और उनके सामने थी उनके चाहने वालों की भीड़। हर कोई चमकीला और अमरजोत की एक झलक पाने को बेसब्र हो रहा था। चमकीला और अमरजोत आगे बढ़े कि इतने में भीड़ को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल आई जिसमें 3 बंदे सवार थे। सभी को लगा ये भी चमकीला फैंस हैं जो उसे बस देखना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। तीनों बंदों ने बंदूकें चमकीला, अमरजोत और उनके बैंड के लोगों की तरफ तान ली और उन पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और उनको गोलियों से छल्ली कर दिया गया। कोई कुछ भी नहीं समझ पाया और ये तीनों बंदे वहां से फरार हो गए। आसपास चमकीला के फैंस थे जो बाद में अमरजोत, चमकीला और उनके टीम वालों को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पंजाब के सबसे बड़े सितारे का 27 साल की उम्र में दिन दिहाड़े कत्ल हो चुका था। चमकीला, अमरजोत और उनके बैंड के लोग इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। चमकीला के परिवार को खबर दी गई। हैरान करने वाली बात थी उन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं करी। यहाँ तक मैसमपुर, यहाँ ये वारदात हुई, वहां भी किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। बाद में जैसे तैसे किसी ने थाने में शिकायत करवाई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करना शुरू किया, लेकिन बेसिक फॉर्मेलिटीज के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस पर इस केस को गंभीर रूप से ना लेने के लिए कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए। खालिस्तानी एंगल। जिस दौरान ये सब कुछ हुआ उस समय खालिस्तान उग्रवाद चरम पर था। चारों तरफ इनकाउंटर और इसी से जुड़े मुद्दे चल रहे थे। लोगों का कहना था कि ये सब खालिस्तानी उग्रवादियों का किया धरा है, क्योंकि उन्हें चमकीला के गानों में सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात करना वल्गर लगता है। इतना गंदा दिमाग, ऐसी बातें लिखता है हम औरतों के बारे में। छी। बेबे तू सुनती है क्या उसके गाने? हाँ, चुप कर सुनती हूँ। ऑनर किलिंग एंगल। अमरजोत कौर एक ऊंची बिरादरी की सिखनी थी और चमकीला एक दलित। अमरजोत के परिवार को इस बात से ऐतराज था कि अमरजोत चमकीला से शादी करे, लेकिन परिवार और समाज की परवाह किए बिना अमरजोत ने चमकीला के साथ शादी करने का फैसला लिया। कई लोग कहते हैं कि अमरजोत और चमकीला के इसी फैसले से नाराज होकर उन्हें मरवा दिया गया। ऐसे कई सारे ख्याल अभी तक लोगों के दिमाग में आते हैं। एक थ्योरी ये भी बताई गई कि चमकीला के एक फैन ने उन्हें अपने शहर में लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुलाया, लेकिन अमर सिंह चमकीला किसी वजह से नहीं जा पाए और इस कारण उस व्यक्ति ने उनकी हत्या करवा दी। लेकिन ये भी महज एक थ्योरी थी। आज भी औपचारिक तौर पे अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। आज भी ये एक सवाल बना हुआ है कि ये उग्रवादी हमला था, ऑनर किलिंग थी, या फिर कुछ ऐसा था जो हम में से कोई भी नहीं जानता और ना ही कोई जान पाएगा। 1980 से लेकर 1988 तक
तक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अमर सिंह चमकीले का नाम एक ध्रुव तारे की तरह टिमटिमाता रहा और उन 8 सालों में अमर सिंह चमकीला ने वो कामयाबी और शौहरत देखी जिसे आज भी कोई दूसरा सिंगर या लिरिसिस्ट नहीं छू पाया। अमर सिंह चमकीला, टी सीरीज के ऑनर गुलशन कुमार, पंजाबी एक्टर वीरेंद्र सिंह और रिसेंटली पंजाबी फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला, इन चारों की कामयाबी ने इन्हें लोगों का बेशुमार प्यार तो दिया लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों का दुश्मन भी बना दिया, जिन्हें इन चारों की कामयाबी रास नहीं आई और बदले में इन चारों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज भी पंजाब और इंडिया के कई फेमस सिंगर्स को धमकी भरे फोन आते हैं, लेकिन एक बात दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि अमर सिंह चमकीला मर के भी अमर हो गए हैं। 27 साल की उम्र के चमकीले का सफर कई पीढ़ियों को याद रहेगा। अब 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर अमर सिंह चमकीला को लेके एक फिल्म आ रही है जिसे डायरेक्ट इम्तियाज अली ने किया है। इम्तियाज अली ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रॉकस्टार। अब उनकी ही बनाई गई फिल्म एक असल रॉकस्टार की जिंदगी के कई पन्ने खोलेगी। आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरी फार्मर प्रोटेस्ट के लिए बनाई गई वीडियो भी देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस लेके आता रहूं। सत श्री अकाल।